Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री-मार्केट एनालिसिस वीडियो। टुडे 8 अगस्त 2024 निफ्टी में आज हम लोग इनसाइड डेज की तरह ही बंद किए हैं, इसलिए हम लोगों ने खोला भी था थोड़ा सा हल्की सी गिरावट के साथ हमने शुरुआत किया था। लेकिन अगर आप पूरे डे की बात करें तो पूरे डे में हम लोग जिस हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो हमारा था वो 25,100 का था, हम लोग उसी जगह जाकर टच किया और उसके बाद पूरे सेशन में हम लोगों ने आज के दिन पूरा इनसाइड डे में क्लोज किया है। तो यहाँ से तो पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि हम लोग का इनसाइड डे और हम लोग को कंसोलिडेशन जो जोन चाहिए था अवाले टाइम फ्रेम में वो हम लोग को मिलता हुआ दिख रहा था। अगर बात करूँ मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज पे हमारा जो सपोर्टिंग एरिया आएगा वो 24,900 का आएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया उसके नीचे आएगा 24,800 का। तो 24,900 के रेंज पे अगर हम लोग आते हैं तो मूविंग एवरेज वहाँ हम लोग को सपोर्ट करेगा और उसके बाद वहाँ से हम लोग को ब्रेकआउट जो हमारा टारगेट है अपसाइड निफ्टी में पहला है 25,200 और उसके ऊपर 25,500 का टारगेट है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोगों को एक बार थोड़ा सा अगर नीचे हम लोग भी आते हैं तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बनेगी। टारगेट्स हमारे अभी भी अपसाइड निफ्टी में है जो कि 25,200 से 25,500 तक टारगेट अभी भी लग रहे हैं हम लोगों को। बैंक निफ्टी की बात करें तो जिस हिसाब से बॉक्स का ब्रेकआउट हम लोगों ने किया, रिटेस्ट भी कर लिया है और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यूएशन हम लोगों को थोड़ा 2 दिन हम लोगों को इनसाइड डेज मिल चुका है। तो ये कंफर्म कर देता है कि अगर ये ब्रेकआउट होता है जो कि है 51,300 के अगर ऊपर हम लोग निकलते हैं तो इमीडिएट में ब्रेकआउट देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिलेगा। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 51,900 और उसके ऊपर निकलते 52,500 तक जो टारगेट्स हैं, इस टारगेट को अचीव कर लें। तो इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए जो रहेगा बैंक निफ्टी के लिए वो है 51,300। इसके ऊपर हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में बाइंग जरूर करेंगे टारगेट जो हमारे अपसाइड है उस टारगेट को अचीव करने के लिए। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी बहुत अच्छी एक्सपायरी हुई। जो हम लोग बॉक्स का ब्रेकआउट हम लोगों ने प्ले भी यहाँ किया था, तो प्ले करने के साथ हमारे जो टारगेट्स थे उस टारगेट को हम लोगों ने अचीव किया है कि 23,750 तक हम लोग आते हुए दिखेंगे। 23,719 का हम लोग ने हाई तो बना लिया है, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं सपोर्ट कर रहा है जो हम लोगों को तेजी चाहिए। बैंक निफ्टी का सपोर्ट जहां आएगा 51,300 के अगर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट देता है तो इमीडिएट में ब्रेकआउट हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। फिन निफ्टी में भी जो टारगेट्स अभी फिन निफ्टी में ओपन होकर आ रहे हैं वो है 24,000 का टारगेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा फिन निफ्टी का। अगर कहीं भी डिप मिलता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटीज रहेगी, डिप ऑन बाई करेंगे। टारगेट्स हमारे अभी भी ओपन है जो कि है 24,000 तक टारगेट हम लोग को लगते हैं। फिन निफ्टी हम लोग 1-2 सेशन में जरूर आते हुए देख सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में अगर 3 डे का आप बात करोगे, 3 डे आप देखोगे 3 डेज में हम लोग एक रेंज के अंदर ही थे जो कि इनसाइड डेज बोल सकते हैं। फिर उसको हम लोग ब्रेकआउट भी दिया और हमारे जो टारगेट से 13,200 के लेवल के आसपास हम आते हुए दिखेंगे। लेकिन यहाँ से कहीं भी हमें डीप मिलता है, डीप की अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो हमारे लिए चांसेस रहेगा बाइंग का। जो हमारे सपोर्ट एरिया रहेंगे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया वो पहला 12,900 और उसके नीचे जाते हैं तो 12,700 का मेजर सपोर्ट एरिया हमारे लिए रहेगा। तो कहीं भी अगर डीप मिलता है, कल गैप अप के साथ या गैप डाउन के साथ हम लोग ओपन करते हैं, अगर गैप डाउन के साथ ओपन करते हैं तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज रहेगा बाइंग का। जो कि हमारा सपोर्ट लेवल है 13,000 का पहला सपोर्ट है, उसके नीचे आएगा 12,900 का सपोर्ट है। अगर उस रेंज के हम लोग आसपास आते हैं जरूर बाई करेंगे। टारगेट्स हमारे अभी भी ओपन है। मिड कैप में जो टारगेट्स है 13,500 के और उसके ऊपर निकलते तो 13,700 तक के लिए जो टारगेट है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है तेजस नेटवर्क का। तेजस नेटवर्क में आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा पैटर्न बन के यहाँ आ रहा है। अगर इस पैटर्न को पूरा मार्क करेंगे तो देखेंगे VCP पैटर्न का यहाँ पूरा फुल एंड फाइनल ब्रेकआउट हम लोगों को चाहिए था, जो कि हमारे मूविंग एवरेज और कंबाइंड हमें सपोर्ट भी यहाँ मिला है जो कि 1260 के आसपास का था। 1260 पे हम लोग इमीडिएट सपोर्ट मिला और उसके बाद आज के सेशन में अच्छे हाइस के साथ क्लोज भी कर ली। तो इमीडिएट में यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। 1340 के ऊपर अगर तेजस नेटवर्क निकलता है तो बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो 1450 1500 तक टारगेट लग रहे हैं। शॉर्ट टर्म में स्टॉक को अगर हम पोर्टफोलियो में रखते हैं तो यहाँ से 1450 और 1500 के टारगेट हम लोग को आते हुए दिख सकते हैं तेजस नेटवर्क में। डेली से कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।